जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव त्रिकोणमिति। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव त्रिकोणमिति। तो अब देखिए, इस त्रिकोणमिति के चैप्टर को पढ़ने से पहले वैसे तो इसका बेसिक हम 10th क्लास 9th क्लास पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक है जिसको हम कराएंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति में 6 एंगल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा और चौथा कॉट थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठवां कुसेक थीटा। प्यारे बच्चों, ये 6 एंगल होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं देखिएगा, ये बनते कैसे हैं हमें ये भी सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक ट्रायंगल बनाया। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल में ये इसका लंब हो गया जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये इसका बेस हो गया जिसको हम आधार बोलेंगे, और ये हो गया हाइपोटेनियस। क्या हो गया प्यारे बच्चों? हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कर्ड बोलेंगे। और यहां से आप ले लेंगे इसको ए और बी और सी। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये साइन कॉस टेन कॉट निकालते कैसे हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक हमें लर्न करनी है और ट्रिक आपने पढ़ी है। देखिए, हिंदी में तो इसको हम कह देंगे लाल बटे कक्का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए, एल से हो गया लंब और ए से हो गया आधार और के से हो गया कर्ण। ठीक है, तो या तो हम इस तरह से याद कर ले और इस तरह से न याद करें तो इसकी दूसरी ट्रिक भी है। वो क्या है? पापा बीड़ी पियोगे? तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा, जरूर पिएंगे। क्या है ट्रिक? पापा बीड़ी पियोगे? पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा, जरूर पिएंगे। अब देखिए, इस पी से क्या होता है? पी से होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों, जिसको हम लंब कहते हैं। और एच से हो गया हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण कहते हैं। और बी से हो गया बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। तो जैसा आपका मन करे, चाहे तो ये ट्रिक याद रखना लाल बटे कक्का, और ये याद ना रख पाओ तो ये वाली याद रख लेना। कौन सी? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से
हम क्या करेंगे, इन साइन कॉस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू को, देखिएगा साइन थीटा। अब हम बात करेंगे किसकी, लाल बटे कक्का की। तो लाल यानी एल क्या होता है, लंब। तो यहां क्या लिख देंगे हम, लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, या इसको हम कह सकते हैं लंब। अब लंब का मतलब बेटा यहाँ क्या हो गया, पी अपॉन एच भी कह सकते हैं। और देखिए कॉस, कॉस को हम क्या कह देंगे प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण, या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा तो क्या बचा, एल अपॉन ए, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इस सूत्र से क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। कॉट है। अब क्या देखो, तीन तो ऐसे चल गए, साइन कॉस टेन। अब जस्ट अपोजिट चलेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि कॉट हमेशा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। या इसको आधार को हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह देंगे, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसको हम कह देंगे कर्ण बटे आधार। प्यारे बच्चों कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। इसके बाद देखिएगा कुसेक है, और कुसेक होता है साइन का अपोजिट होता है, किसका, साइन का। तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, इसको हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों ये तो थे आपके त्रिकोणमिति के एंगल जो मोस्टली साइन कॉस और टेन हमें ज्ञात होने चाहिए। अब इसकी हेल्प से, अब देखिए जब हमें साइन कॉस टेन और कॉट ज्ञात है तो हमें त्रिकोणमिति की सारणी भी याद होनी चाहिए। अब सारणी याद करने के लिए देखिए, उसके लिए भी हम एक ट्रिक देखेंगे। जैसे हमने ये ट्रिक देखी थी तो उसके लिए भी एक हम ट्रिक देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिक में देखिए, एंड टेबल ऑफ त्रिकोणमिति एंगल्स। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कुसेक थीटा। हमने ये एंगल लिख लिए। अब क्या करना है हमें, एक तरफ ये एंगल हो गए, अब क्या करना है देखिएगा, यहां थीटा लिख देना है, यहां 0 डिग्री लिख देना है, और यहां 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 के बाद हम उनको आपस में बना सकते हैं, तो उसको भी हम बनाना सीखेंगे। और देखिए साड़ी को भी हम बनाना सीखेंगे। वैसे मोस्टली याद बहुत कम रख पाते हैं, तो हम इसको बनाना ही सीख लेते हैं। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा क्या करना है, आपको अच्छे से इसको देखना है कि ये किस तरह से बनती है।
बस बनाना आप सीख जाइए। सबसे पहले देखिएगा, हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल लिख लेने हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, हमें 0 से लेकर के 4 तक संख्याएं लिख लेनी है। क्या करना है, साड़ी यानी टेबल की ट्रिक बनाने के लिए हमें 0 से लेकर 4 संख्याएं लिख लेनी है और 4 संख्याओं में 4 से डिवाइड दे देना और डिवाइड देने के बाद सब पर अंडर रूट लगा देना है। देखना है इसी ट्रिक से। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जब हम 4 का 0 में भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा और देखिए 1/4 का अंडर रूट 1/2 हो जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट हटेगा नहीं तो 1/√2 ही हो जाएगा इसका, और 4 से 4 कट जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। अब प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू हमने निकाली इनको हमें यहां क्रम से लिख देना है। तो देखो, sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है और sin एक संख्या 1 0 1 2 3 एक संख्या हमें और लिखनी है जो छूट गई है, वो क्या है 3 और लिखनी है और लास्ट में हमें 4 लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, जब हम 4 का 3 में डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये और √3/2 हो जाएगा और इसका तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, sin 30 की 1/2 हो गई, sin 45 की 1/√2 हो गई और sin 60 की कितनी हो गई और √3/2 हो गई और √3/2 हो गई और sin 90 की 1 हो गई। तो इस तरह से हम साड़ी की वैल्यू को बनाएंगे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारे पास साइन का मैटर आ गया, ठीक है। अब साइन के बाद बात करेंगे हम कॉस की, टेन की और कॉट की और सेक और कोसेक की। अच्छे से देखते जाना, इनको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना, इस संख्या को इधर पलट के लिख देना है। तो देखिए ये 1 है, यहां लिखेंगे और √3/2 यहां लिख देंगे, 1/√2 यहां लिख देंगे और 1/2 ये लिख देंगे और 0 इधर लिख देंगे। क्या करना है, हमें साइन का जो ये वैल्यू आई थी वो लिख देंगे और कॉस की जो ये वैल्यू आई थी वो लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए 2 फॉर्मूले और हैं, जैसे कि अगर हम tan थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना चाहें तो tan थीटा = sin थीटा बटे कॉस थीटा होता है और अगर cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बटे sin थीटा होता है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan और cot का निकालना है। तो देखिए tan और cot का निकालने के लिए अब देखिए यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, sin बटे cos, sin थीटा बटे cos थीटा। तो प्यारे बच्चों sin थीटा बटे cos थीटा, देखिए sin ये है, बटे का sin ये लगाया, cos ये है। तो हम क्या करेंगे, 0 में 1 से डिवाइड देंगे, तो 0 में किसी से भी भाग दो हमेशा उसका मान 0 आता है। अब क्या करेंगे, देखिए 1/2 में √3/2 का देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर इसका कितना बचेगा
1/√3। इसके बाद देखिए जब 1/√2 में 1/√2 में और 1/√2 का डिवाइड देंगे तो √2 से रूट कटेगा, केवल 1 बचेगा। और बच्चों √3/2 में 1/2 से देंगे तो 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा। और जब 0 का हम 1 में भाग देंगे तो देखिए 0 का जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वहां हमें इनफाइनाइट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? अनंत, जिसको हम अनंत कहते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए जो tan होता है, tan और cot आपस में उल्टे होते हैं, यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो हमें कुछ नहीं करना है, चलो इसको देखिएगा, जैसे हमने साइन के निकाल के और उसका उल्टा कर दिया, कॉस का निकल आया, उसी तरह से हम tan का उल्टा कर देंगे तो cot का निकल आएगा। तो इनफाइनाइट यहां लिख देंगे, √3 यहां लिख देंगे, 1 यहां लिख देंगे, 1/√3 यहां लिख देंगे और 0 को यहां लिख देंगे। तो इस तरह से हमें 4 रेशियो मिल गए। कौन कौन सा? साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया और cot मिल गया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, सेक और कोसेक की वैल्यू और निकालनी है। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर, सेक इसका कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और प्यारे बच्चों इसी तरह से अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। और इसी हेल्प से हम ये दोनों वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा कर दो 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा करोगे तो हमें √2 मिलेगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 मिलेगा और 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को ये जो वैल्यू निकल के आई है उसी को दोबारा लिख दो। तो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। तो इस तरह से हमारे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के ये जो वैल्यू है वो हम निकालना सीखे। इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार इनको करोगे तो अच्छे से आपको भी निकालना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारी ये फॉर्मूले हुए। अब इसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कुछ सर्व समीकरण हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या है, इनकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और देखिए इसकी हेल्प से हम दो फॉर्मूले यहां से और निकाल सकते हैं। वो क्या है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमें एक सर्व समीकरण से 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट सेकंड सर्व समीकरण करेंगे हम, जिसमें फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालें
तो हमें फॉर्मूला मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, दूसरी सर्वसम्मिका से हमें दो और फॉर्मूले मिल गए जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी सर्वसम्मिका की। तो देखिए तीसरी सर्वसम्मिका क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों, अगर यहाँ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जब ये माइनस का हो जाएगा तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारा क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से तीसरी सर्वसम्मिका से हमें दो फॉर्मूले और प्राप्त हो गए, और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज हम 9th क्लास से लेकर के 10th क्लास अथवा मैथमेटिक्स हो, फर्स्ट ईयर इंटर या कंपटीशन कोई भी क्लास हो, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज मोस्टली हम करते हैं। इसके साथ कुछ देखिएगा, कुछ और वैल्यू है जिसको हम लिखते हैं। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो उसका जो आंसर होता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे कॉस थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो वहां पर हम साइन थीटा लिखते हैं। और अगर tan 90 माइनस थीटा होता है तो वहां हम कॉट थीटा लिखते हैं। और अगर कॉट 90 थीटा है तो वहां पर हम tan थीटा लिखते हैं। प्यारे बच्चों, दो एंगल और बचे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका हम यूज एक्सरसाइज में करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। यदि थीटा न्यून कोण है तथा tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखिए कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बना लेना है। तो हमने प्यारे बच्चों ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ए बी सी, थीटा हमारा न्यून कोण हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है, दे रहा है tan थीटा बराबर 8/15। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या लिखाया था, लाल बटे कक्का, या दूसरा आपको मालूम ही है। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 8 और आधार कितना है 15, क्या होता है लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो देखिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा सी ए इक्वल टू, यहां से हम निकालेंगे सी ए इक्वल टू अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर। जब CA की वैल्यू निकालेंगे तो CA बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो CA बराबर 225 और प्लस का 64। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 225 और 64 कितना हुआ 289। और 289 रूट कितने का होता है 17 का। तो हमारे पास जो CA की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 17 आ गई। अब वो पूछ किसकी वैल्यू रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कोसेक थीटा की। तो यहां से अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, जो फॉर्मूला हमने कराया था आपको, क्या था फॉर्मूला, लाल बटे कक्का। तो क्या होता है देखिए साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको कहते हैं कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 8। तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास कितनी निकल के आई 17/8 और यही हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, ये आपके सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी आपका रेलवे में पूछा गया था, RRB में, ये SSC में पूछे गए थे। देखिए क्या कह रहा है कि 3 cos स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 0 प्लस 3 sin 90 माइनस 10 स्क्वायर 60 इक्वल क्या होगा। तो मैंने पहले वीडियो में आपको साड़ी बनाना सिखाई थी, तो उम्मीद है कि उससे आपको ये वैल्यू मालूम भी पड़ जाएंगी। तो हम इन वैल्यू को डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा 3 और cos स्क्वायर 30। तो प्यारे बच्चों cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे प्लस sec 30 की, तो sec 30 जब cos 30 की कितनी होती है √3/2, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos 0 का मान 1 होता है प्लस 3 sin 90 का मान 1 होता है और tan 60 का कितना होता है √3 का होल स्क्वायर। tan 60 का मान कितना होता है √3। तो प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 3 9, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो रूट हट जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा प्लस 4/3 आ जाएगा और प्लस 2 और प्लस 3 माइनस 3, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा एलसीएम, जब हम इसका लेंगे तो प्यारे बच्चों एलसीएम 12 आ जाएगा और 4 से 4 का हम भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा और 4 का 4 में करेंगे तो 416 हो जाएगा और प्लस का 2 है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। बस इसको हमें करना है ऐड और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ऐड करेंगे हम इसको, कितना है 27, 16 और 24, तो कितना हो गया ये 17 का 7 हासिल 1, ये 67 हो गया, कितना हो गया 67/12 और यही हो गया आंसर। प्यारे बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है, ये एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन आपका, क्या पूछ रहा है कि sin 15 डिवाइड बाई cos 75 यानी sin 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री इक्वल क्या होगा।
और cos 16 अपॉन sin 74 इक्वल क्या होगा, और tan 35 अपॉन cot 55 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले sin 15 को यूं ही लिख लेना है, sin 15 डिग्री आप ऐसे ही लिख लो, और ये आपका cos 75 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, sin cos 75 को प्यारे बच्चों cos 90 माइनस 15 अगर लिख दें तो cos 75 को 90 माइनस 15 लिखेंगे तो 75 आ जाएगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला कराया है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो देखिए ऊपर sin 15 डिग्री बैठा हुआ है, और नीचे जब 90 माइनस 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह sin 15 यहां भी आ जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, और थीटा के स्थान पर 15 डिग्री बैठा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, sin 15। तो अब इससे ये कट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, cos 16 डिग्री अपॉन sin 74 डिग्री। अब देखिए क्या करना है हमें, cos 16 को तो ऐसे उतार देना है, अपॉन sin 74 को क्या हम लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 16, क्योंकि 90 में से अगर 16 चले जाएंगे तो हमें 74 मिलेंगे। अब क्या करना है इसके बाद देखिएगा, cos 16 को फिर ऐसे उतार देना है, cos 60 डिग्री अपॉन sin 90 माइनस थीटा। ऊपर देखेंगे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये cos थीटा के स्थान पर कितना बैठा है, 16। तो अगर हम sin 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, cos 16, और cos 16 से 16 कट जाएगा, तो लास्ट में आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि tan 35 अपॉन cot 55 क्या होगा। तो बड़ी ही आसानी से आप इसको निकालेंगे कि tan 35 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री। प्यारे बच्चों tan 35 डिग्री को यूं ही लिख देंगे, और इसको हम cot 90 माइनस 35 लिखेंगे तो हमें कितना मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan 35 डिग्री ऐसे लिखेंगे, और यहाँ भी हम tan 35 डिग्री लिखेंगे, और इससे ये कट जाएगा, तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरआरबी में पूछा गया है कि यदि 4 cot थीटा बराबर 3 तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां से cot की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए 4 cot थीटा बराबर 3 है, तो यहां से अगर हम cot की वैल्यू निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/4। अगर हम यहां से cot की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3/4। अब चलना है हमें आंसर की तरफ। तो देखिए यहां दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा।
तो प्यारे बच्चों इसके अंश व हर में हम क्या करें, साइन थीटा से भाग दे दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और डिवाइड साइन थीटा बटे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, अंश भर में साइन थीटा से भाग देने पर भाग दे दिया। जब इसको भाग दिया तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से साइन बटे साइन से साइन कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, कॉस बटे साइन होता है कॉट, और देखिए कॉट का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना है 3/4 अपॉन 1 कर लो, डिवाइड साइन से साइन कटेगा तो 1 बचेगा, और कॉस बटे साइन होता है कॉट, और कॉट का मान है 3/4। एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, और 4 का इधर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 - 3 डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 4 प्लस का 3 डिवाइड बाई 4। एलसीएम लिया हमने 1/, करके। तो देखो ऊपर का एलसीएम 4 आ गया, 4 का इधर मल्टीप्लाइड करेंगे और 1 का इधर कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 4 - 3/4। इस 4 से ये 4 कटा और 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा, और 4 और 3 7 हो गया। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमें कितना मिल गया 1/7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अब देखिए बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया है कि यदि 13 sin थीटा = 5 देन फाइंड द वैल्यू 5 sin थीटा - 2 cos थीटा अपॉन tan थीटा। हमें क्या करना है, यहाँ से साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा हमें देगा 5/13 देगा, ठीक है 5/13 देगा। अब इसकी हेल्प से देखिएगा प्यारे बच्चों, जब साइन थीटा हमारा क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटे कक्का। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तो अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, लंब बटे कर्ण, यानी 5 और 13 हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम वेस की वैल्यू निकालेंगे। तो वेस बराबर क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे हम ABC। तो AB की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो AB बराबर हमें प्राप्त होगा 12 का स्क्वायर। और जब हम क्या करेंगे, यानी कि 13, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं हम, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 25 ये जाएगा तो हमें मिलेगा 144, और 144 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है 12 की। तो प्यारे बच्चों हमें बेस इसका 12 मिल गया। अब हमें निकाल लेना है किसका मान, अब निकाल लेना है कॉस का मान। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार 12 है, कर्ण 13 है। तो हमें साइन की वैल्यू हमारे पास है, कॉस की हमने निकाल ली। अब tan की निकालेंगे तो साइन बटे कॉस कर लेंगे, 13 से 13 कट जाएगा और 5/12 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो 5/12 आएगी। अब हमें इसमें ये मान रख देने हैं, तो देखो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 ऐसे लिखोगे, साइन थीटा का मान कितना है
5/13 -2 cos थीटा का मान हमारा कितना आया 12/13 और डिवाइड tan थीटा का कितना आया 5/12। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25, यानी 5 का 5 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/13 माइनस के 24/13 और अपॉन 5/12। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 25 में से 24 चला गया तो 1/13 ये आ गया और 5/12 ये आ गया। 12 ऊपर पहुंच जाएगा तो 12/13 तो आंसर हमें कितना मिला 13 यानी 12/65। प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये आरआरबी में ये भी पूछा गया है, क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/√2 और कॉट थीटा बराबर 1/√2। तो क्या करना है हमें कॉट का मान निकालना है। ये कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा बराबर 1/√2। प्यारे बच्चों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों ने लाइक नहीं किया। देखिए क्या है, यहां से साइन और कॉस की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 हमें कॉट की निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए कॉस का जो मान दिया हुआ है वो 1/√2 है और साइन का भी 1/√2 है। तो √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया 1। तो यहां लिख देंगे कॉट थीटा बराबर 1 आंसर आ गया और यही उसने पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √5/3 और कॉस थीटा बराबर 1/3। तो आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है tan थीटा की। ये भी रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन और ये भी रेलवे में पूछा गया है और ये आपका एसएससी में पूछा गया है। क्या कह रहा है देखिए साइन थीटा बराबर √5/3 कॉस थीटा बराबर 1/3। तो वैल्यू आपको किसकी निकालनी है tan थीटा की निकालनी है। तो प्यारे बच्चों देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन का मान √5/3 और कॉस का 1/3। 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आ गया √5 और यही मान हमें ज्ञात करना था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे जो LHS दिया हुआ है इसको लेकर के हमें इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है। जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 2a और v बराबर कितना है 25। अब देखिए इतने की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और यहाँ tan थीटा से cot थीटा चला जाएगा क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो हमें कितना मिलेगा tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 - 2 अर्थात इसका आंसर हमें 23 मिलेगा। अब बात करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की। देखिएगा इसमें दिया हुआ है sin 60। तो sin 60 का मान होता है √3/2
ये सारणी मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखा दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, आपसे सारणी बनाना आ जाएगा। तो आपको वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आप लिखेंगे। cos 30 का भी होता है √3/2 प्लस cos 60 का कितना होता है 1/2 और sin 30 का होता है 1/2। अब क्या करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 2 into 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर 3 और 1 4/4 और जब इसको हम काट देंगे तो आंसर हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 इक्वल क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला था कि sin A cos B प्लस cos A sin B, और ये फॉर्मूला हुआ करता था किसका, sin A प्लस B का। तो हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है वो हमारा इस रूप में है, यानी फॉर्मूला खुला हुआ है, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को बंद कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए के स्थान पर कितना है 60 और बी के स्थान पर कितना है 90, तो हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान होता है वो कितना होता है 1। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आया है। क्या कह रहा है कि sin 30 माइनस cos 60 प्लस tan 45 अपॉन cos 30 माइनस tan 45 प्लस sin 90। सीधी सीधी वैल्यू उठा के लगा देनी है हमें। तो sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। नीचे cos 30 का और √3/2, tan 45 का 1 और sin 90 का 1। तो प्यारे बच्चों 1/2 से 1/2 चला गया और 1 से ये 1 चला गया, तो कितना आंसर आया 1/√3/2। तीसरा हमेशा पहले के पास पहुंचता है, तो 2/√3 ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि sin 19 अपॉन cos 71 प्लस cos 73 अपॉन sin 70। वैल्यू पूछ रहा है इसकी क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, sin 19 है, इसको हम ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं sin 19 अपॉन cos, अब cos 71 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 19, तो हमारे पास कितना मिलेगा 71 प्लस, अब यहां देखिए cos 73 है तो इसको cos 90 माइनस 70 लिख सकते हैं और नीचे sin 17 ऐसी की ऐसी लिख दो। प्यारे बच्चों देखिएगा, sin 19 को हम ऐसी उतार देंगे और नीचे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है प्लस, या cos 90 माइनस थीटा sin थीटा तो 17 और नीचे sin 17 ऐसे ही लिख देंगे और इससे ये कटा और इससे ये कटा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1, अर्थात आंसर इसका
2 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया था, ये एसएससी में पूछा गया है। तो क्या दे रहा है इसमें, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, बट स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 45 का 1/√2 स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर कर देंगे। 1/2 साइन 90 का मान 1 होता है, स्क्वायर लग रहा है तो इसका, और 2 cos 90 का, cos 90 का मान 0 होता है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/2, और 0 से कोई मतलब है नहीं। अगर हम 0 में 2 का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो हमारा एलसीएम मिलेगा हमें 4 12, और 12 एलसीएम लेंगे तो 4 12 3 आ गया। 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 4, और 4 का 4 4 16। 2 से काटेंगे 6 बार तो 6 हो जाएगा। इनको ऐड करके हमें लिखना है, तो 6 और 6 12, 12 और 16 28, और 3 31/12। ये मिलेगा हमें इसका आंसर। कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 15, 15 और 16 31, 31/12। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बराबर x साइन 45 कॉस 45 tan 60। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्यारे बच्चों सीधी सीधी वैल्यू लगानी है। मैंने आपको सारणी बनाना सिखाया था। tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा देंगे, और देखिए यहां से फिर क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। x साइन 45 का 1/√2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 का होता है √3। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस 1/4 इक्वल √3x/2 हो जाएगा, और यहां से लेंगे एलसीएम, तो 4 माइनस 1/4 इक्वल √3x/2, और 2 2 जा 4, और यहां हो जाएगा कितना, 4 में से 1 चला गया तो 3/2 इक्वल √3x, और x का मान निकालोगे तो √3 का डिवाइड लग जाएगा, तो 3/2 √3। और प्यारे बच्चों यही वैल्यू वो पूछ रहा था कि आपको x का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है x साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 60 tan स्क्वायर 30 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसमें x का मान निकाल के लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x को यूं ही लिख देंगे, और साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे 1/2। अब देखिए sec 60, तो sec 60 का मान कितना होता है 2 होता है, और tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 4/3 साइन 45 का 1/√2 होता है, स्क्वायर लग जाएगा, और tan 60 का √3 होता है, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, और ये 0 के बराबर चल रहा है। अब देखिए x × 3/4
-2 से 2 कट गया और 1/3 हो गया ये, प्लस का 4/6 हो जाएगा। 2 का रूट हटाइए तो 2 रह जाएगा, स्क्वायर करेंगे और 2 का 6 में गुणा कर देंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और इनटू में कितना 3 चल रहा है और इक्वल 0 चल रहा है। इससे 3 2 जाइए 6 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हमारी किसकी निकल के आई 3x/4 इक्वल, ये उधर जाएगा तो 1/3 प्लस 4/2, 4/2 हो जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 2 जा 4। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। प्यारे बच्चों इनका एलसीएम लेके हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा, देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 6/3 यानी कि 7/3। तो यहां से x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 4/3 × 3 यानी कि 28/9। यहां से x का मान हमारा ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है cos 64 डिग्री cos 26 डिग्री माइनस sin 64 और sin 26। अब देखिए फॉर्मूला बनना है कि cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है cos A + B के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 64 प्लस का 26 अर्थात cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है sin A cos V प्लस cos A sin V। तो फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin V बराबर होता है sin A प्लस B। अब प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे कि देखिए sin A का मान 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो हमें ये जाके मिलेगा कितना sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1, और यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा ये आपका RRB में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि sin स्क्वायर के 25, तो ऐसे ही लिख देंगे sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस के 25, क्योंकि 90 में से अगर 25 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 65 मिलेगा। तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसका मान भी कितना निकल के आएगा, इसका मान भी 1 निकल के आएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये दिया हुआ है sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 45। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, sin स्क्वायर 20 को हम ऐसे ही उतार देंगे और sin स्क्वायर 90 माइनस 20 कर देंगे और माइनस tan स्क्वायर 45 ऐसे ही लिख देंगे।
अब यहाँ हमें मिलेगा साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और माइनस 10 स्क्वायर 45 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका मान जो होगा वो कितना होगा 1, और माइनस इसका भी 10 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो 1 माइनस 1 अर्थात जो इसका आंसर आया वो क्या निकल के आया 0 निकल के आया। देखिएगा ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, एक बैंक में पूछा गया है और एक आरआरबी में भी पूछा गया है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 10 35 10 40 10 45 10 50 और 10 55। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे 10 35 को ऐसे लिख देंगे, और ये 10 55 हम इसके पास ले आए, तो 10 90 माइनस के 35 लिख देंगे, तो हमें 10 55 मिलेगा, और 10 40 लिख देंगे, और ये 10 50 को 90 माइनस 40 लिख देंगे, और 10 45 इसका मान होता है 1, तो इसको 1 ही लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए 10 35 ऐसे ही रहेगा, और 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट 35 हो जाएगा, इंटू 10 40 ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा कॉट 40 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 35 का उल्टा होता है कॉट 35, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन 42 इक्वल x तो cos 48 इक्वल टू क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, क्या साइन 42 को हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, यानी कि 90 में से 48 चली गई तो 42 बचे। अब हमें क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कितना हो जाएगा कॉस 48 हो जाएगा। और जब कॉस 48 हो जाएगा तो वैल्यू किसकी है निकल के आई है एक्स की, तो कहने का मतलब ये है कि cos 48 डिग्री बराबर भी x हो जाएगा, और यही हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 साइन थीटा और cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा कितना प्लस का 2 साइन थीटा और cos थीटा। तो प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस का, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा cos और cos, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिएगा। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान होता है 1, तो इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा। क्या हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन और सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कुसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद देखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार आपका पूछा गया है क्वेश्चन रेलवे वगैरह की कई भर्तियों में। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा सबसे पहले इसका ये जो नीचे दिया हुआ है, जो हर में दिया हुआ है, हम इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कि इसका कंजुगेट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले रूट लगा लेंगे और रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए और नीचे प्लस का है तो 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा और उसी को कह देंगे हम कि हमारा परिमेयकरण हो गया। तो अब देखिए इतना करने के बाद क्या करना है, हमें ऊपर क्या बनना है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिएगा ऊपर स्क्वायर से रूट हटेगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इस पे रूट लग रहा है तो यहाँ केवल कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, स्क्वायर रूट से हट जाएगा और इसको हम अलग अलग लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए बराबर कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोसेक ए और कॉस बटे साइन होता है कॉट ए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर यही निकल के आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इस क्वेश्चन को भी हमें इसी तरह से करना है, क्या कर देना है, यहाँ परिमेयकरण कर देना है। कितने से, नीचे 1 देखिएगा नीचे जो संख्या होती है उसी संख्या को लिख देते हैं बट साइन अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ नीचे था 1 प्लस साइन ए और हमने लिख दिया 1 माइनस साइन ए। अब क्या करना है, ऊपर देखिएगा क्या बनना है, ऊपर बनना है प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बनना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो यहाँ पर हम वर्गांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे,
ऊपर ऐसे ही लिख देंगे क्या 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है हमें, ऊपर के स्क्वायर से भी रूट हटेगा, नीचे के स्क्वायर से भी, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए रह जाएगा और 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने क्या किया, इसको अलग अलग तोड़ के रख दिया। अब 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए। तो यही होगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों सभी लोग लाइक का बटन दबा दो और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला इधर पहुंच जाएगा और ये वाला इधर पहुंच जाएगा। तो देखिए एक बार ये ऐड हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, यहाँ एक बार ऐड हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो दोनों का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक बार ये जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो यहाँ पर वर्गांतर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं थोड़ा समय बचाने के लिए और जगह भी बचाने के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस इसका इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, नीचे इसको ऐसे के ऐसे लिख देना है। क्या लिख देना है, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये लिख देना है। अब क्या करना है हमें, ऊपर देखिएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए पास पास करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और माइनस माइनस कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पास करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और नीचे जो लिखा है वही लिख देंगे, क्या है, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए और साइन बी। अब प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, देखिए 1 में से 1 चला गया तो 0 आ गया और किसी संख्या का जब 0 में भाग लगाते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जिनका आंसर हमने अच्छे से दिया और शायद है कि सभी क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपका एसकेट में पूछा गया था। क्या दिया हुआ है, यदि थीटा न्यून कोण है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से नीचे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट हमने माना थीटा बराबर 45 डिग्री, अगर हम इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 45 प्लस कॉस 45 और देखिए साइन 45 का 1/√2 होता है और कॉस 45 का 1/√2 होता है। तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2/√2। और प्यारे बच्चों जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हाँ उसका परिमेयकरण कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे हो जाएगा
केवल 2 और 2 से 2 चला जाएगा तो आंसर हमें और रूट प्राप्त होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम देखिए कितनी जल्दी से करेंगे इसको। यहाँ पे देखिएगा 10 1 है तो 10 1 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ 10 2 है तो देखिए 10 2। तो अब हमें क्या करना है, ये 10 2 है, इसके 10 1 के साथ हमें ये लेके आना है 10 89। तो 10 89 डिग्री ऐसे लिख दो। फिर ये 10 2 डिग्री लिख लो, इसके साथ 10 88 लिख लो और फिर 10 3 डिग्री लिख लो, इसके साथ 10 87 डिग्री लिख लो और प्लस क्या चल रहा है 10 45 और 10 46 डॉट 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 ये जो चल रहा है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये हमने क्या किया 1 के साथ हम 89 को ले आए, 2 के साथ हम 82 को ले आए और 10 3 के साथ 10 87 को ले आए और 10 45 और 10 46 को हमने पास पास लिख दिया, किधर भी लिख दीजिएगा। अब हमें क्या करना है 10 1 का मान ऐसे यानी 10 1 को ऐसे लिख देना है और 10 इसको अगर हम 90 डिग्री -1 डिग्री लिखेंगे तो हमें 89 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 10 2 डिग्री ऐसे लिख दीजिएगा और 10 इसको 90 -2 लिखेंगे तो 88 प्राप्त हो जाएगा। और ये देखिएगा 10 3 ऐसे लिख देंगे और इसको 10 90 -3 लिखेंगे और फिर डॉट डॉट करके 10 45 ऐसे लिख देंगे और 46 10 45 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है और 10 46 है तो 46 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले भी देखिएगा डॉट डॉट जब हो रहा है तो 46 के बाद 47 48 आता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 10 1 ऐसे लिख दीजिएगा 10 1 डिग्री और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा और यहाँ 10 2 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट 2 डिग्री। इसी तरह से 10 3 डिग्री कॉट 3 डिग्री और डॉट 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 10 45 का मान भी 1 हो जाएगा और इनटू 10 46 है तो आगे वाली संख्या हमारी 47 48 बढ़ती चली जाएगी तो वहाँ 1 ही लिख देंगे और इससे ये कटा इससे ये कटा इससे ये कटा आगे वाली भी संख्या कट जाएगी तो हमें आंसर इसका कितना प्राप्त होगा, आंसर इसका हमें 1 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दे रहा है 10 50 प्लस sec 50 अपॉन cot 40 प्लस cosec 40। क्या करना है हमें 10 45 को टच नहीं 10 50 को टच नहीं करेंगे, sec 50 को टच नहीं करेंगे और नीचे cot 40 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 50 और प्लस cosec 90 माइनस 50।
तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिएगा, इक्वल tan 50 डिग्री sec 50 डिग्री अपॉन, यहां देखिएगा फॉर्मूला बनना है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा प्लस sec थीटा, इससे ये कट जाएगा तो आंसर हमें कितना मिलेगा, इसका भी आंसर दोस्तों 1 मिलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रहा है साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 30 की भी √3/2 होती है, स्क्वायर लगा देंगे, कॉट 45 की 1 होती है, 1 में भी हम स्क्वायर लगा देंगे, और सेक 60 यानी सेक 60 की भी कितनी होती है √3/2। अच्छा, इसके बाद सेक 60 की कितनी होती है √3/2, नहीं मैं गलत लिख रहा हूं, सेक 60 cos 60 की होती है 1/2, तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा, 2 और माइनस कोसेक स्क्वायर 30 का कितना हो जाएगा, कोसेक 30 का भी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, इससे तो ये कट जाएगा, बचा क्या, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4 प्लस का 3/4 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनको हम एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहां से मिलेगा तो हमें कितना मिलेगा, 3 + 3 + 4 इक्वल कितना हो जाएगा 10/4, और इसको लिख सकते हैं हम 5/2। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी त्रिकोणमिति की क्लास, और अब ये चैप्टर आज फिनिश होता है, और नेक्स्ट डे लेके आऊंगा मैं आपके लिए नया चैप्टर। तब तक वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।